अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोला कबाब की रेसिपी। ये भी बनाना बड़ा ही आसान है। ये भी कीमे से आप इसे तैयार करें, ये बड़े मज़े के बनते हैं। ये खाने के बाद इंशाल्लाह से दोबारा आप इसे बनाना लाजमी ट्राई करेंगे। और ये रेसिपी सिंपल सी, आसान सी है और सादा सी है, लेकिन डिलीशियस इतनी ज़्यादा है कि फ़र्स्ट टाइम खाने वाले सेकंड टाइम लाजमी फरमाइश करेंगे कि हमें इसी तरह से गोला कबाब खाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने एक अदद टमाटर ले लिया, उसके हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये धनिया सब्ज़ लिया है एक गुठली। ये भी हमने सारी चीज़ें बारीक बारीक जाएंगी। और सब्ज़ मिर्ची हमने 3 से 4 अदद ली हैं, ये भी बारीक बारीक सी हमने चॉप कर ली हैं। और ये हैं जी 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। इन्हें हमने कद्दूकश करके इनके अंदर जो पानी है वो हमने मलमल के कपड़े में डाल के इसे निचोड़ लिया है। तो ये है जी लहसुन, ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने पहले से तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम कीमा लेंगे। कीमा हमारे पास कुक है, तो यही कीमा हम इस्तेमाल करेंगे गोला कबाब में। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा फ्रीज़ है, लेकिन जैसे ही इसमें चीज़ें सारी ऐड होंगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब भी गोला कबाब बनाएं तो प्याज जो है वो इनका पानी निकाल के निचोड़ के कद्दूकश करके ऐड करें। तो ये चीज़ में जाएगा सब्ज़ धनिया, टमाटर और साथ ही इसमें हम बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। और लहसुन जो है वो इस टाइम पे हमने साथ ही ऐड कर देना है। लहसुन भी पिसा हुआ होना चाहिए, 1 टेबल स्पून के करीब आपने लाजमी लहसुन लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, आप इसमें चावल का आटा आपके पास मौजूद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मैदा ऐड करेंगे और एक अदद अंडा ऐड करेंगे। अंडे के साथ ये बड़े अच्छे बनेंगे और बड़े ही बाइंड हो जाएंगे, आपस में टूटेंगे नहीं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करना बड़ा ही ज़रूरी है। या आप चावल का आटा ऐड कर लें और या आप मैदा ऐड कर लें। तो नमक डाला है हमने 1 टीस्पून के करीब, हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून के करीब, और लाल मिर्च भी 1 टीस्पून। ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून पूरी चम्मच भर के हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। और काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई पानी वगैरह किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही ये मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर के अंदर हमने होल कर लेने हैं। वो आप किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं, आपके पास पेंसिल हो तो उसकी मदद से कर सकते हैं। तो मैं इसकी मदद से इस तरीके से इसके ये गोला कबाब हम बना लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ इस तरीके से आप उतार के पैन के अंदर डाल सकते हैं। उतारने के बाद भी आप सेट कर सकते हैं। मीडियम टू लो आंच पे हम इन्हें कुक करेंगे। तो ये देखिए जी हमने इन्हें बिल्कुल लाइट सा एक तरफ से गोल्डन कर लेना है। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे मीडियम टू लो आंच पे। कलर सबका जैसे ही चेंज होगा तो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल जो है गरम वो ऐड करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो जाए। ख़ास ख्याल रखें कि जब भी गोला कबाब बना रहे हों तो मीडियम टू लो, बिल्कुल लो आंच पे कोशिश करें पकाने की, ताकि अंदर तक अच्छे से ये कुक हो जाएं। अब ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। ये बड़े मज़े के, बड़े ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। इस टाइम पे मेरी रोशनी लाइट मोबाइल की रोशनी बड़ी कम है, लेकिन कलर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। बड़े टेस्टी और बड़े ही मज़े के, आप चटनी के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप रुमाली रोटी के साथ भी खाएँ, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।